वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जहां हम इदारों की बात करते हैं, जहां हम अच्छे कारकर्दगी की बात करते हैं, जहां कोई चीज़ें ख़राब होती हैं उनको ठीक करने की बात होती है। वहीं पर हम आज का जो टॉपिक ख़ास है हमारे पास और जो अहम टॉपिक है वो है टूरिज़्म। जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको देखने के लिए बाहर से सयाह आते हैं, यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ जो आर्ट एंड क्राफ्ट है सबसे ज़्यादा जो हमारा अंदरून शहर है और लाहौर शहर है जिसके अंदरून गेट हैं, 12 गेट हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो हर गेट है उसकी अपनी एक तारीख़ है और हर गेट जो है वहाँ पर एक नुमाया चीज़ मौजूद है कि बादशाहों के ज़माने की वहाँ पर हमाम भी मौजूद हैं, बादशाहों के ज़माने के वहाँ पर जो है वो दुकानें भी मौजूद हैं, बादशाहों के ज़माने के वहाँ पर बड़े बड़े महलात मौजूद हैं जो आज भी 400 साल पुरानी तारीख़ को दोहराते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इन तमाम तारीख़ी इमारात को कितना संभाल कर रखा, इनकी देखभाल में कितना अहम किरदार अदा किया, ये अब हम देखते हैं कि हमारी ये तारीख़ी इमारात जो हैं वो वॉल सिटी के हवाले कर दी गई हैं। वॉल सिटी हमारा एक ऐसा इदारा है जो इस वक्त में अपनी कारकर्दगी सरअंजाम दे रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं, जो अंग्रेज़ के ज़माने की बनी हैं, हिंदुओं के ज़माने की बनी है और जिनकी एक पूरी तारीख़ है, उनको रेनोवेट करने के लिए जो है वो वॉल सिटी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और इस वक्त में जो आज की हमने डिस्कशन करनी है वो शाही हमाम पे करनी है। शाही हमाम एक ऐसी जगह है जो अंदरून शहर, जब आप दिल्ली गेट से एंटर होते हैं तो वहां पर आपको जो है वो शाही हमाम नजर आता है। ये वो शाही हमाम है जो आज से 400 साल पुराना है और जहां पे बादशाहों ने अपने खास लोगों के लिए जो है वो नहाने के लिए एक एहतमाम किया था, जिसको बनाने के लिए वहां पर शीशे और नगीने जो है वो जड़े गए थे। दीवारों का जो स्ट्रक्चर है वो टर्किश और रोमन डिज़ाइन का जो है वो उस वक्त बनाया गया था। ये फ़न तामीर जो की गई थी ये देखने से लायक है। उस वक्त के इंजीनियर्स जिस तरह काम करते थे, उनकी जो सकाफ़त, जो ट्रेडिशनल जो उस वक्त में नुमाया था, और बादशाह जो इस्तेमाल किया करते थे अपनी चीज़ें, जिस तरह की उनकी दीवारें होती थी, बड़े बड़े महलात होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे, ये शाही हमाम भी उनकी एक कड़ी है। वॉल सिटी के हवाले कर दिया गया, पहले टूरिज़्म के हवाले था और वॉल सिटी ने अभी इसको रेनोवेट किया है ख़ास तौर पर लोग इसे बाहर से देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। विरसा ही हमारी पहचान है। लाहौर दिल्ली गेट के अंदर तमीर किया गया 400 साल पुराना शाही हमाम अपनी तर्ज तमीर और अपनी तारीख की वजह से सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए है। नाजरीन, मुगल बादशाह शाहजहां ने 1635 को इस हमाम को तमीर करवाया। और वॉल सिटी वालों ने ये दोबारा रेनोवेट कर दिया इसको, तो अब सियाहों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन पहले से बेहतर है। पहले से कितना इजाफा हुआ है? कितने विजिटर जो हैं वो बढ़े हैं पहले से? जो नंबर के है उस पर तो नहीं मैं आपको पता, लेकिन पहले की निस्बत आप समझ लें कि 4-5 गुना या 10 गुना इजाफा हो गया। 10 गुना ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मुगल दौर का बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। जिस तरह शाही किले के अंदर एक हमाम है, शाही हमाम, उसी तरह का इधर भी बना हुआ है। और ये दिल्ली गेट के साथ बना हुआ है क्योंकि लोग उस टाइम इंडिया से आते थे और ये दिल्ली गेट से इंटर होते थे अंदरून लाहौर में। जो तुर्किश और रोमन तर्ज तमीर का मुनफरद नमूना है। 2015 के बाद वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने इसे दोबारा से रेनोवेट किया, जिसकी वजह से आज ये फिर से सियाहों की तवज्जो हासिल किए हुए है। उस वक्त के इंजीनियर और आर्किटेक्ट इस तरह की अजीम शान इमारतें किस तरह से तमीर करते थे, ये सब देखने के लायक है। नाजरीन, इस तरह के बेशुमार विरसे हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनका जरिया आमदन सिर्फ सियाहत है। अल्लाह ताला के फजल और करम से पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती हैं। बस सिर्फ हुकूमती तवज्जो की जरूरत है। उस वक्त में नवादरा, जवाहरात और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंतहाई कीमती पत्थर जो हैं वो दीवारों में चुनवाए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। तर्ज तामीर ऐसा था कि बड़े ही ख़ास किस्म के शीशे जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपने शीश महल जो है वो देखा हो, जैसे आपने बादशाही मस्जिद देखी है, आपने शाही किला देखा है, शाही किले के अंदर भी जो है वो शाही हमाम मौजूद है। लेकिन ये हमाम जो दिल्ली गेट के अंदर मौजूद है, इसकी तर्ज तामीर
तामीर जो है वो शाही अंदाज से इसलिए भी की गई कि उस वक्त जो बादशाहों के मेहमान ठहरा करते थे, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसकी खिदमत के लिए जो है वो अच्छा कमरा जो है वो उसको देते हैं, तमाम उसको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से रहे। इसी तरह बादशाहों के ज़माने में जब वहाँ मेहमान आया करते थे उनके ख़ास लोग, तो उनके नहाने के लिए जो है वो ये जगह मुख्तस की गई थी। और उस वक्त यानी 400 साल पुराना हमाम जो आज भी मौजूद है और अपने तर्ज के हवाले से जो है वो जानवर माना जाता है कि वॉल सिटी ने इसको काफ़ी रेनोवेट किया है। वहाँ के जो जवाहरात हैं, नवादरात हैं और मिट्टी के बनी हुई जो चीज़ें हैं कुछ, वो भी आपने भी देखी इस पूरी प्रॉपर एक रिपोर्ट में। और शहजाद साहब ने काफ़ी जो है वो इसको अंदर जाके मेहनत करके जो है वो बना के लेकर आए हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। आज तो हमने डिफरेंट ही जो है वो टूरिज़्म पे बहुत अच्छा जो है वो एक चीज़ हुई कि हमने टूरिज़्म के हवाले से जो है वो इस टॉपिक को उठाया। और टूरिज़्म के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये वॉल सिटी ने जब से इसको अथॉरिटी ली है तब से जो सयाह है बताया तो यही जा रहा है, वहाँ के लोगों का तो यही कहना है कि इसमें बढ़ गए हैं और लोग आ रहे हैं काफ़ी इसको देखने की तादाद में, क्योंकि पहले इसकी हालत काफ़ी खस्ता थी और बिल्कुल ये खंडरात की जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर गया था। तो अभी वहाँ क्या क्या मौजूद है ज़रा बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, ये देखें, ये इंतहाई अहम मौजू आज हमने चुना है। हमारी कोशिश यही रही है कि कोहिनूर के नाज़रीन को हम मुनफरद से मुनफरद जो है मौजू लेके आए सामने जी। और ये देखें कि दुनिया भर में अगर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका आमदन का सिलसिला सिर्फ सियाहत पर है, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, हमारे लोग कितने खूबसूरत हैं। डॉक्टर साहब आप यकीन करें, लाहौर इतना खूबसूरत है, इतना हमारा इतनी हमारा कौमी विरसा इतना खूबसूरत है जी। आज भी अगर बाहर से कोई सियाह लाहौर के अंदर आते हैं, लाहौर का जब वो विजिट करते हैं तो बहुत सारी ऐसे दुकानदार हैं जो उनसे पैसे नहीं लेते, खाने पीने की चीजों अशिया के पैसे तक नहीं लेते, पैसे उनसे पैसे नहीं ले जाते। कहीं दुनिया में ऐसी जगह है डॉक्टर साहब कि आप कुछ खाएं पिए और आपसे कोई पैसे ही ना वसूल करे। ये जो शाही इमाम जो है, ये दिल्ली दरवाजा जो मशरकी दरवाजा है लाहौर सिटी का, ये उसके अंदर वाक़ है शाही गुजरगाह के ऊपर। इस सड़क का नाम था शाही गुजरगाह। अच्छा। यहाँ पर 1635 में शाहजहां ने इसको तामीर करवाया और ये तकरीबन 400 साल पुराना है। ये इस जगह पे ये शाही इमाम के अंदर छोटे बड़े 21 हमाम है। अच्छा जी। ये 8 इसमें गर्म हमाम है, 8 इसमें ठंडे और 5 हमाम इसमें स्टीम बाथ वाले हैं। ठीक। और आप देखें कि उस वक्त के जो बादशाह सलामत के जो रुफकाया थे वो भी स्टीम बाथ और ये सारी चीजें जो जदीद दौर के जदीद तकाज़े हम आज भी बात करते हैं, इंसान की वही लग्जरी है, वही लग्जरी है। ये देखें 400 साल बाद भी इंसान नहीं बदला, आज भी हम वही लग्जरी चाहते हैं। कहीं स्टीम बाथ हो रही होती है जो हमारी एलीट क्लास है, और उस वक्त की जो एलीट क्लास थी वो भी यही लग्जरी थी, उनकी भी इसी तरह की लग्जरी लाइफ थी। आज की लग्जरी में और उस लग्जरी में तो वो वहां पर तो प्योर चीजें हुआ करती थी ना, जाफरान से नहाया करते थे, दूध से और गुलाब का अरक इस्तेमाल किया जाता था। आज ये जो है वो एक ख्वाब सा हो गया है। ये देखें, इसको शाही इसको दिल्ली दरवाजे को अंदर इसको तामीर किया गया। और उस वक्त के जो लोग दिल्ली से लाहौर की तरफ सफर करते थे, जो बादशाह सलामत के जो शाही मेहमान होते थे, वो दिल्ली दरवाजे के बाहर आके उनका पड़ाव होता और उसके बाद फिर जब उन्होंने बादशाह के हुजूर पेश होना होता तो पहले उनको शाही इमाम में लेके जाया जाता। यहाँ वो गुस्ल करते, अपना खिलत पहनते, खुशबू वगैरह लगाते। उसके बाद फिर इसी रोड के ऊपर, इसी सड़क के ऊपर आगे मस्जिद वजीर खां है, मस्जिद है, और फिर यही रास्ता जो है वो शाही किले में जाता है। फिर उसके बाद उनको शाही दरबार में पेश किया जाता है बादशाह के हुजूर। इस रास्ते को इसलिए शाही गुजरगाह कहते हैं कि यहाँ से ही बादशाह और जो भी उस वक्त के वजीर थे वो इसी रास्ते से गुजरा करते। शहनशाह अकबर जो थे हमारे, वो भी इसी रास्ते से गुजर कर मेला चरागा में जाया करते। और उसके बाद अगर उन्होंने शालामार बाग या दिल्ली की तरफ सफर करना होता या दिल्ली से उन्होंने लाहौर आना होता तो वो भी इसी रास्ते से गुजर कर लाहौर, बादशाहों का शहर है लाहौर। जी, लाहौर बादशाहों का शहर है। ये 2013 जब वॉल सिटी अथॉरिटी कायम हुई तो उनको ये टास्क दिया गया कि उन्होंने लाहौर की जो अंदरून लाहौर के हमारा तारीखी विरसा है उसको उन्होंने दोबारा रेनोवेट करना है और उसको कौम को लोगों को दिखाना है, अवाम को। ठीक है। ये अभी हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज शाही हमाम वॉल सिटी अथॉरिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट असगर हुसैन साहब ने, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। आप जरा बताइएगा हमें इस शाही हमाम की तारीख के हवाले से, क्योंकि आज हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वहाँ पे इंचार्ज हैं, तो इस वक्त में और कुछ वक्त अगर पीछे चले जाएं तो उस वक्त में जो टूरिज्म का एक प्रमोशन थी उसमें कितना फर्क पड़ा है, अभी कितने सयाह यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से वॉल सिटी ने जो है वो इसको टेक ओवर किया? जी, ये बेसिकली ये जो शाही हमाम है, इसकी रेस्टोरेशन वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी और आवाहन सर्विसेज ने की है। 2015 में इसको आवाम के लिए रेनोवेशन के बाद खोल दिया गया है। ठीक है। वैसे ये जो बिल्डिंग है ये 1634 में जो नवाब वजीर खान है उन्होंने ये बिल्डिंग को बनाया था। ठीक। और उसके बाद से लेके अब तक ये इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात रहे हैं। उसमें ये एज ए कम्युनिटी सेंटर भी यूज होता रहा और जो है यहाँ पे लड़कों का स्कूल भी था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने इसकी रेनोवेशन, आजकल यहाँ पे सयाह आ रहे हैं और एक बड़ा वर्ल्ड क्लास मोनूमेंट ये हमारा तैयार हुआ है और बाकायदा तौर पर इसको यूनेस्को का साउथ एशिया का सबसे बेस्ट जो रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट है वो भी मिला है। सो ये एक जो लाहौर के हुसन में बहुत अच्छा जो एडिशन है। यहाँ पे जो सयाह है वो भी आ रहे हैं। आजकल आपको पता है कि जो है वो छुट्टियां हुई हैं तो आजकल सयाहों का भी रश है, लेकिन ज्यादातर ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइमिंग में जो सयाह वो आ रहे हैं। अच्छा, तो आप यहाँ की क्या खासियत जो है बताएंगे? कहा जाता है कि ये रोमन और टर्किश स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, तो उस वक्त के जो नवादरात, जो जवाहरात और जो शीशे इस्तेमाल किए गए हैं इसकी खूबसूरती को इस्तेमाल करने में, वो तो उसकी अवेलेबिलिटी तो इस वक्त में करना नामुमकिन सी बात है, या चले मुमकिन भी हो तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो वॉल सिटी ने किस हद तक जो है इसमें कोलैबोरेट किया है? जी, बेसिकली ये जो शाही हमाम की बिल्डिंग, इसमें जो है इन्होंने सबसे अच्छा काम जो इस दौर में हुआ है वो यहाँ पे ठंडे और जो गर्म पानी का सिस्टम है वो है। सही। और इसके साथ साथ बेसिकली यहाँ पे ज्यादा काम जो गालिब कारी का है और जो फ्रेस्को का काम यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। तो वो उसको चार चांद लगा दिए हैं। और इसकी जो रेस्टोरेशन से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर दुकानें हुआ करती थी और उसके फ्रेस्को के ऊपर लोगों ने किया हुआ था। ठीक है। तो फिर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने उन दुकानदारों को यहाँ से जो हटाया, उसके बाद श्रीलंका से बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल हमने एक्सपर्ट्स यहाँ पे इनवाइट किए आगा खान के साथ मिलके। वो एक्सपर्ट यहाँ पे आए, फिर उन्होंने जो फ्रेस्को के ऊपर से पेंट उतारा और यही टेक्निक उन्होंने हमारे जो है वर्कर्स उनको भी सिखाई और इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ और भी एरियाज पे। ठीक है। तो ये हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला और हम इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी वो इसमें शामिल रखते हैं अपने कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के काम में। बिल्कुल सही है। इसमें जाहिर है कि वॉल सिटी का एक अहम किरदार है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दो कम्युनिटीज ने इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया और अब इसमें जो प्रॉपर इसके रेवोल्यूशन का काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है या अभी भी जारी है? जी, इसका काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, कंप्लीट और हो चुका। ये एक वर्ल्ड क्लास मोनूमेंट हमारा बिल्कुल रेडी है और मतलब लाहौरी बड़ा इसको एंजॉय करते हैं, अपने विजिटर्स को यहाँ पे लेके आते हैं, ना नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो भी बहुत आ रहे हैं। ठीक ठीक। तो क्या वजूहत है कि अब इसमें जो पानी का निज़ाम है या इंतज़ाम है, जैसे कि मैं अपने रिपोर्टर्स से भी पूछ रही थी शहजाद साहब से कि अगर इसमें गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल है तो क्या इसको पानी के साथ जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जा सकता कि एक शाही इमाम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ पर पानी हो और लोग उसको देखकर जो है उस इफेक्ट को जान सकें, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात वहीं बनती है ना जहाँ आपको चीज़ जो है वो एग्जैक्ट वही नजर आ रही हो। तो शाही इमाम का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पानी के कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी, बेसिकली अगर आप यहाँ पे शाही इमाम आए तो शाही इमाम का जो फ्लोर लेवल है वो इस वक्त जो करंट फ्लोर लेवल है उससे तकरीबन 10 से 12 फुट नीचे है। अच्छा। तो वो उस हिसाब से अब चीजें, हमारा जो वाटर का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ से अगर पानी का हम इसको मतलब फंक्शनल करते हैं सो इसका ड्रेन आउट का भी मसला होता है, फिर बिल्डिंग की जो मियाद है वो भी ज्यादा होगी तो पानी इसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ जी, इस वजह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय के साथ हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम इसको फंक्शनल नहीं करते, इसको हम रिस्टोर करते हैं और इसको रिस्टोर करने के बाद जो है वो सयाहों के लिए ओपन कर देते हैं, क्योंकि जो पानी के सिस्टम से इसके जो स्ट्रक्चर में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में मसला हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इतनी पुरानी जो है वो इमारत को दोबारा से जो है लोगों के लिए खोलना, उसको दोबारा से सजाना संवारना, ये इतना आसान काम नहीं होता है। आगे आने वाले टाइम में आप देखने वालों के लिए जो है वो क्या कहेंगे कि इस शाही हमाम का जो है वो विजिट करें और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और इस हवाले से भी जो है हमारे नाजरीन को बता दीजिए।
जी बेसिकली जो शाही हमाम की बिल्डिंग है, ये आप जो अंदरूनी शहर का सबसे जो हमारा जो आइकॉनिक गेट है वो है दिल्ली गेट। आप जैसे ही दिल्ली गेट के अंदर एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे इसकी बिल्डिंग आती है, और जो सियाह इसको जरूर जो विजिट करें, बेशक यहाँ पे अंदरूनी शहर आना थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ये एक जो वर्थ वॉचिंग प्लेस स्पेस हमारे पास मौजूद है। आपको यहाँ पे आके जो प्राइड मिलेगा ये है, आगे वजीर खान है, फिर हमारे पास अली सूरजन सिंह है, मतलब पूरा एरिया हमने रिस्टोर किया है। तो यहाँ पे मतलब हर किस्म के आने वाला जो टूरिस्ट है उसको उसके इंटरेस्ट की चीज मिल जाती है। अगर कोई फूडी है तो उसको यहाँ से सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, अगर शॉपिंग करनी है तो मार्केट अवेलेबल है। इसके अलावा जो आर्ट एंड क्राफ्ट चाहिए तो उसके लिए हमारी शॉप्स में मतलब शॉप्स अवेलेबल है। इसके अलावा रंगीले रिक्शे की सर्विस हमने रखी हुई है कि अगर ऑन द स्पॉट भी ऐसा विजिटर आ जाता है कि जो मतलब कि जी हमने वर्ल्ड सिटी में जो है वो इस तरीके से जा नहीं सकते, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रंगीले रिक्शे रखे हुए हैं कि आप उसमें बैठते हैं और वो ऊपर से ओपन है, आप जो है वो बिल्डिंग देखते जाते हैं, वजीर खान मस्जिद देखते हैं, सुनारी मस्जिद, मतलब अंदरूनी शहर के लिए हमने मतलब अपने टूरिस्ट को फैसिलिटेट सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका असगर साहब कि आपने जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और हमें इस शाही हमाम के से आगाह भी किया, इसको की तमाम खसूसियात भी जो है वो हमें बताई और हमारे नाजरीन को बताई। लाहौर में रहते हुए अगर आप लाहौर की शाही चीज़ों को ना देखें, शाही महलात को ना देखें, शाही हमाम को ना देखें, या फिर आप शाही किले को ना देखें, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जैसे आपने लाहौर को देखा ही नहीं। तो अगर आप लाहौर में रहते हुए भी लाहौर को विजिट करना चाहते हैं तो अंदरूनी शहर का विजिट ज़रूर कीजिए। अंदरूनी शहर की हर गली अपनी तारीख देती है और हर गली में जो है वो आपको ट्रेडिशन नज़र आएगा। कहीं आपको जो है वो हिंदुओं की सकाफत नज़र आएगी, कहीं आपको जो है वो सिखों की सकाफत नज़र आएगी, कहीं आपको अंग्रेज तर्ज की जो है वो चीज़ें मिलेंगी, कहीं आपको टर्किश और रोमन तर्ज मिलेगा। इवन के पाकिस्तान मिक्स ऑफ कल्चर है और हमारी जो सकाफत है वो भी आपको नज़र आएगी। जैसे कि ट्रेडिशनल वहाँ पे दुकानें हैं जहाँ से आपको जो है पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट जो है वो मिल जाएगी। वो उस ज़माने में जिस तरह की सुराइयाँ और वो सोने चांदी की प्लेटें इस्तेमाल की जाती थी, उस तर्ज की जो है वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पैक्टेबल है। आप क्या कहेंगे शहजाद साहब? ये तो बिल्कुल वो शाही अंदाज में हम वो उस दौर में चले गए। जी डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जिसने लाहौर नहीं देख तकिया और जम्मिया ही नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं, लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही। तो डॉक्टर साहब आप अगर बात करें लाहौर की तो एक गली उसमें अपनी तारीख लिए हुए। अगर आप गली सूरजन सिंह की बात करें तो अगले टॉपिक हम अगले किसी प्रोग्राम में उसको भी डिस्कस करेंगे। जरूर। तो अगर शाही इमाम ये देखें कि उस वक्त की जो बिल्डिंगें थी, ये जो शाही किले की बिल्डिंग थी, ये शाही इमाम की, इसका अगर आप जाके विजिट करके देखें तो ये एक बहुत ही गुंबद स्टाइल है ऊपर से, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो किस स्ट्रक्चर पर कायम होती थी, आप अंदाजा कीजिए और उनके आर्किटेक्ट का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ह्यूज चौड़ाई में भी लंबाई, ना तो उस वक्त सीमेंट होता था, ना बजरी होती थी, ना सरिया होता था, और उस वक्त के जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे वो किस तरह इनको बनाते थे, इसमें रोशनी का कैसे ख्याल रखा जाता, और बारीक ईंट का, बड़े रेड ईंटों का जो है वो काम है, छोटी बारीक ईंटें होती थी जो आज का जिसको टाइल कहते हैं, उस तरह की ईंटें होती थी, और इसको दाल माश, दाल चना, पटसम, जपसम और इस सारे अमेजे को गुड़ के अमेजे में पकाया जाता था। और फिर जो अमेजा तैयार होता था उसके साथ इसकी जो है ना वो उसको बनाते थे, इसकी दीवारें उसके साथ इसकी बनाई जाती थी ईंटों के साथ, ठीक है। तो देख, और इसमें रोशनी का ये ऐसा निजाम रखा जाता कि अगर आप दरवाजे खिड़कियां बहुत ज्यादा, जी दरवाजे खिड़कियां और बालकोनियां और रोशनदान इस तरह के डॉक्टर साहब रखे जाते हैं कि अगर आप दिन के वक्त उधर बैठे हैं, जितनी रोशनी दिन की ये इमारत से बाहर है उतनी ही रोशनी उसके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि उस वक्त मसनूई रोशनियां तो होती नहीं है। आजकल अगर देखिए हम घर बनाए या कमरा बनाए, सबसे पहले हमें मसनूई रोशनियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उस दौर में ये चीजें नहीं होती थी। इन्होंने दिन की रोशनी को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना होता था। रात के वक्त तो वो मशले जलाते थे और दिन के वक्त जो था वो दिन की रोशनी को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना होता था। इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता। फिर इसके अगर अंदर मेन हॉल में जाएं इसके, तो उसमें इको साउंड का बड़ा सिस्टम उन्होंने रखा है कि अगर आप एक कोने में जाके हल्की सी सरगोशी भी करें तो दूसरे कोने में इस तरह आपको सुनी जाएगी जैसे आप फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। ये देखें कि ये इंजीनियर का क्या कमाल था, क्या उनका फन्ने महारत था इसको बनाने में, इसको तामीर करने में। आज के दौर में ऐसी इमारतें नहीं बन सकती जी, इतनी ह्यूज,
इतनी जो है वो बुलंद इमारतें और इतनी सारी रकबे पे फैली हुई इमारतें, ये सिर्फ बादशाहों का ही काम था। डॉक्टर साहब इसको ये देखें, ये अभी भी ये शाही इमाम की कुछ दीवारें अभी भी वही उसी हालत में मौजूद हैं, उसी हालत में मौजूद जिनको वॉल सिटी ने सिर्फ रिस्टोर किया और हल्के हल्के टच दिए, ठीक है, उसको सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए। अब अगर उस वक्त में कलर नहीं होते थे, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर, तो लेकिन वो जो नक्शा जो थी वो कहाँ से आती थी? ये अगर आप देखें ये दीवारों के ऊपर तो ये नक्शो नगार हुए हैं कलर के साथ। वो कलर कहाँ से आते थे? वो कलर वो लेते थे सब्जियों से, फलों से, ड्राई फ्रूट से, नेचुरल कलर वहां से वो कशीर अच्छा देखिए उस वक्त की बिल्डिंगों की दीवारें जो है वो भी नेचुरल चीजों से बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। और जो इन्होंने जो कलर इस्तेमाल किए हुए, जो रंग हैं, वो भी नेचुरल सब्जी और फलों से लिए हुए हैं। जी। और ये अब के दौर में ये वॉल सिटी ने इसको दोबारा ये हमारे कौमी विरसे को रिस्टोर किया है और ये दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हमारा लाहौर, हमारा कौमी विरसा कितना खूबसूरत है। आए इसको देखें, विजिट करें। और पाकिस्तान भर तो क्या दुनिया भर से लोग अब आ रहे हैं, इसकी तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आके देख रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत इमारत है अपने वक्त की, अब इन्होंने उसको रिस्टोर किया है वॉल सिटी वालों ने, इसको इतने खूबसूरत अंदाज में रिस्टोर किया है कि ये देखने के लायक है। देखने के लायक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि मुकम्मल हो चुका है काम और मजीद भी इमारतें जो हैं, बताया भी कि ये एशिया की सबसे बेस्ट इमारत, उसको अवार्ड मिला है। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात है। उसकी वजह ये है कि जब बाहर से लोग आते हैं ना तो वो ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे उस वक्त में जो है वो लोगों ने बनाई और आज के दौर में ये चीजें जो है वो नहीं बन सकती। तो अगर हमारे पास 400 साल पुरानी तहजीब जिंदा है, 400 साल पुरानी हमने सकाफत को जिंदा रखा हुआ है, तो ये बड़ी बात है। और ये हमारे जो महकमे इसके लिए काम कर रहे हैं वो खराजे तहसीन उनको पेश करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा काम नहीं होता। देखिए उसी तर्ज पे दोबारा काम करना, उसको अगर आपने टचिंग भी करनी है तो तर्ज तो वही होगा ना, आप चेंज तो नहीं कर सकते। उसकी जो उसमें जो फिलिंग भी होगी वो दीवारों में, वो भी उसी मटेरियल की होगी। जो उसको कलर का जो टच देंगे वही उस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा कि जो पहले ऐसे कलर लगे हुए थे अब ऐसे लगे हुए हैं। और ये अभी जो असगर साहब बता रहे थे कि आप दिल्ली गेट से जब आप इंटर होते हैं तो हर तरह की आपको एनवायरनमेंट यहाँ मिलती है। दिल्ली गेट ही देखने के लायक है। अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि अंदरूनी शहर के खाने बहुत जबरदस्त होते हैं। वैसे मैं कभी विजिट नहीं किया, मैं कभी गई नहीं। जी, यहाँ से अगर आप चलें तो यही रास्ता आगे जाके शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट के साथ मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। और अंदरून लाहौर के खाबे तो हर जगह पे मशहूर है। और इसी अगर यहीं से आप कपड़े की खरीदारी करनी है तो कपड़ों की बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट भी इसी दरवाजे के अंदर ये शाही इमाम के साथ ही मौजूद आजम मार्केट। और अगर हैंडीक्राफ्ट आपने लेने हैं या ये जो किसी तरह की भी अगर आपने इंडियन कोई चीजों की खरीदारी करनी है तो भी आपको यहीं से बाहर से तो लोग आके विजिट करेंगे, पहले हमें भी तो ये विजिट करना चाहिए। हमें भी किसी दिन सबको प्लान करके जो है वो टूरिज्म के प्रमोशन के लिए जो है वो वीडियोस भी बनानी चाहिए और ऐसी जगहों पर जो है वो जाके देखना चाहिए। ये आज शाही हमाम का जो हमने आपको दिखाया, यहाँ इंशाल्लाह ताला मैं भी जाऊँगी, अपने हम इसकी वीडियोज़ भी बनाएंगे और साथ में जो है इसकी तारीख के हवाले से लोगों को आगाह भी करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपने कामों में, अपनी चीज़ों में इतने बिजी हैं कि हमारे पास जो है ना वो सकाफत देखने का वक्त नहीं रहा, हमारे पास अपना असल देखने का वक्त नहीं रहा, जिसकी वजह से हम जो है वो अपने असल से बहुत दूर हो गए हैं। और ये दूरी ही की वजह है जिसकी वजह से हम अपनी सकाफत को या टूरिज्म को इस कदर प्रमोट नहीं कर पाए जितना पाकिस्तान में देखने के लायक चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम उसकी प्रमोशन स्टार्ट करते तो शायद आज दुनिया भर में जो है वो टूरिज्म के हवाले से सिर्फ लोग पाकिस्तान आना चाहते और कहीं ना जाना चाहते, क्योंकि जो कदीम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के शहरों में मौजूद है, पाकिस्तान की गली कूचों में मौजूद है, वो कदीम चीज़ें आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलें। तो ये पाको हिंद जो है वो स्पेशली इस तर्ज़े तामीर इसकी उस वक्त की इतनी आला है, इतनी खूबसूरत है कि जिस पर जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब देखें आम तौर पर वो कहते हैं हमें अपनी तारीख जरूर देखनी चाहिए। आम तौर पर ये होता है कि आप अंदरून लाहौर का जरा जाने में हिचकिचाहट इसलिए महसूस करते हैं ताकि वो गुंजानबाद एरिया तो उसमें जरा गाड़ी पे जाना जरा पार्किंग एरिया नहीं है। सही, जैसे उन्होंने बताया वॉल सिटी वालों ने उधर कायदा अपने ट्रक आर्ट के साथ बने हुए और उसके साथ मुगलिया दौर के उनके ऊपर आर्ट हुआ हुआ रक्शे उधर खड़े किए हैं जो विजिटर है उनके लिए। अच्छा, वो अगर आप जाते हैं साहब यहाँ का तो आप मुझे विजिट करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारा टूर जो है वो शाही इमाम का होने वाला है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल जरूर डन हो गया। आपके साथ जो है वो
बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका कि आपने जो है वो आज हमें शाही हमाम का विज़िट करवाया, साथ समय भी करवाया, क्योंकि मैं अंदरूनी शहर से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में अगर आपने अपनी सकाफ़त को नहीं देखा, अपने ट्रेडिशन को नहीं देखा, तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। और ये चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रखती हैं। इंसान को अपनी ज़ात से, अपने कमरे से, अपनी चीज़ों से बाहर निकल के खूबसूरती को देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। इससे आपका मेंटल लेवल और मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और जब आप अपनी सकाफत को देखते हैं तो आप तारीख दोहराते हैं, और तारीख आपको बताती है कि आज के दौर के इंसान में और 400 साल पुराने इंसानों की तर्ज़े ज़िंदगी में क्या फ़र्क नुमाया हैसियत रखते हैं और क्या चीज़ें जो है वो नुमाया हैसियत रखती हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ अहम मालूमात और बात के साथ आपसे दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।